नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजचंद्र। डोमिसाइल नीति के लिए पिछले 5 जून से लगातार जो अभ्यर्थी हैं बिहार के सड़कों पर आंदोलन करते नजर आए। बिहार में सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि जितने भी जिले हैं करीब करीब वहां इन लोगों का प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ और उसके बाद अंततः सरकार जो है ये मान ली कि डोमिसाइल बिहारियों का हक है, बिहार के अभ्यर्थियों का हक है। लेकिन उसमें भी कई पेच अब सामने आ रहे हैं। उससे पहले सीधा हम बातचीत करते हैं। छात्र नेता दिलीप हैं हमारे साथ आज। भाई, माला वाला पहने हैं, जीत हुई है लगता है, ऐसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, ये तो बहुत बड़ी जीत है बिहार के छात्र छात्राओं की कि डोमिसाइल लागू करने की घोषणा सरकार ने कर दिया। अब ये डोमिसाइल किस रूप में लागू होगा ये तो आगे देखेंगे हम लोग। अभी कैबिनेट की जैसे मीटिंग हुई है, लेकिन अभी उसको पूरा देख नहीं पाए चूंकि हम मीडिया में बोल रहे हैं। तो जैसे ही इधर से फ्री होंगे हम देखेंगे एक एक चीज को। लेकिन अभी तक इतना पता चला कि मैट्रिक इंटर वाली जो बात आ रही है कि बाहर से जो किए होंगे उनको डोमिसाइल का लाभ नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, वो मैट्रिक इंटर किसी भी राज्य से किए हो उनको यहाँ का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें संशोधन करना पड़ेगा, सरकार को सुधार करना पड़ेगा। और ये जो डोमिसाइल पे जीत हुई है ये बिहार के लाखों छात्र छात्राओं की एकजुटता की जीत है। ये बिहार के लाखों छात्र युवाओं को, छात्राओं को हम इसका श्रेय दे रहे हैं कि उनके एकजुटता और उनके संघर्ष के चलते सरकार ने डोमिसाइल लागू करने का फैसला लिया। नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने लागू किया है। और साथ ही हम ये मांग कर रहे हैं कि सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो। हम लोग सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे थे। तो अभी अधूरी जीत हुई है? बिल्कुल अधूरी जीत है, ये पूरी जीत नहीं है। अभी सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाए, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी एवं अन्य सभी बहाली में। और टीआरई 1, 2, 3 में जितना भी फर्जीवाड़ा हुआ है, जितने शिक्षक हैं सबकी एक एक की जांच हो। दिलीप जी, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ जो तुष्टीकरण है उसकी राजनीति की जा रही है। जैसे आपने प्रेशर बना दिया, आप लोग आंदोलन पर उतर गए, सड़कों पर आ गए छात्रों को लेकर, और आपने कहा कि लाखों लाख अभ्यर्थी हैं जो छात्र, जो उनके वोटर्स हैं वो अब इनके खिलाफ हो जाएंगे। तो इस भय से भी तत्काल आपको शांत करने के लिए ये चाशनी जो है वो दी जा रही है। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इससे पहले भी हम कई बार आंदोलन किए हैं और उस समय दूर दूर तक 2-2 साल तक कोई चुनाव नहीं था। फिर भी नीतीश कुमार जी ने हम लोगों के आंदोलन की बात को माना है। 31 अगस्त 2022 को परसेंटाइल के खिलाफ आंदोलन किए, उस समय भी नीतीश कुमार जी ने स्वयं संज्ञान लिया था और नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल वापस करा दिया था। 8 मई 2022 को पेपर लीक हुआ, नीतीश कुमार जी ने एक्सेप्ट किया और परीक्षा रद्द करवा दी, डीएसपी तक को अरेस्ट करवा दिया। तो ऐसा उस समय तो कोई चुनाव नहीं था 2022 में। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव का तो होता ही है डर सबको। अरे राजनीति में तो वोट का ही डर है ना। और हम लोग तो खुलेआम कर रहे थे डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, और हर जिला में जाके आंदोलन कर रहे थे। आप देखिए 5 जून को पटना में हुआ, 2 जुलाई को पटना में हुआ, 15 जुलाई को सासाराम में हुआ और अगले दिन नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया टीआरई 4 से संबंधित। फिर 20 जुलाई को समस्तीपुर में हुआ, 25 जुलाई को दरभंगा में हुआ और दरभंगा में 800 से 900 सिर्फ लड़कियां सड़क पे उतर गई थी। 28 जुलाई को अररिया फारबिसगंज में हुआ, फिर 1 अगस्त को पटना में हुआ। तो जब जिला में आंदोलन हुआ तो इससे तो सरकार को पूरा ये हो गया ना कि अगर हम जल्दी इन लोगों की बात नहीं मानेंगे तो और मतलब हमारे खिलाफ माहौल बनता जाएगा। और हम लोग बिहार बंद करने का ऐलान भी कर चुके थे और डेट सिर्फ सार्वजनिक नहीं किए थे, लेकिन आपस में हम लोग 20 से 22 के बीच में चर्चा कर रहे थे। तो ये बात सरकार को तो पता चल ही गई थी क्योंकि सारा तंत्र है उनके पास, तो पता चल जाता है सब कुछ। तो इसलिए पहले ही कर दिया गया। अच्छा, ये जो बात आ रही है सामने कि जो बिहार के लोग हैं उन्हीं को अब, जैसे बिहार से मैट्रिक जिसने की है, बिहार से जिसने इंटर की है, तो अब उन्हीं को डोमिसाइल का लाभ मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। बिहार के मूल निवासी होना चाहिए। अगर मैट्रिक इंटर वो कहीं बाहर से किए हैं तो इसके आधार पे उनको बाहरी नहीं समझाना चाहिए, बिहारी ही समझाना चाहिए। मान लीजिए बिहार के कोई लोग हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं तो उनके बाल बच्चे तो वहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो मूल निवासी तो बिहार के हैं, फिर तो उनको बिहार में ही आना है। तो इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसमें सुधार होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। और जो लड़की शादी करके बिहार में आ गई, माने बिहार की बहू हो गई, तो ये तो बिहार वासी मानना चाहिए। 5 साल 4 साल जो भी हो समय सीमा तय कर दीजिए और उनको यहाँ का आरक्षण का लाभ सब कुछ मिलना चाहिए। मतलब आधार कार्ड इनका यहाँ का बन गया है तो वो मूल नहीं, आधार कार्ड से ही मतलब नहीं है। वो एक समय सीमा तय हो कि 7 साल 8 साल से वो बिहार में निवास कर रहे हो, 10 साल से हो, जो भी समय सीमा हो, सरकार 7 से 10 साल का समय सीमा तय करे कि जो इतने साल से बिहार में है, यहाँ की लड़की है, बहू है, तो उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बिहारी समझा जाना चाहिए उनको। मान लेते हैं कोई लड़की बिहार की है मूल निवासी और वो बाहर जाके शादी कर ले,
तो उनको आप आरक्षण का लाभ दे रहे हैं, बिहारी मान रहे हैं। और कोई लड़की जो वहाँ बाहर के यहाँ शादी कर ली, उनका बाल बच्चा यहाँ है, पूरा परिवार अब यहाँ हो गया, तो उनको आप आरक्षण का लाभ नहीं दे रहे थे, तो गलत है, इसमें भी सुधार होना चाहिए। चलिए, अब आखिर में हम आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं कि जो स्थिति बन रही थी आंदोलन के दौरान, आपने कई बार जो है अपने सहयोगियों के साथ कहा था कि अगर डोमिसाइल नीति सरकार लागू करती है तो हम नीतीश कुमार के लिए हर दहलीज पे जाएंगे, उनके लिए वोट का जो है वोट की मांग करेंगे। तो अब ये देखने को मिलेगा, ये परिदृश्य बदले। देखिए, हमने जो कहा था वो उस पे हम कायम है, और हमने ये भी कहा था कि सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो। तो अभी सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, और हम लोगों ने जो मांग किया था अभी वो किस तरह से लागू किया जा रहा है वो भी हम देखेंगे। कैबिनेट की मीटिंग में क्या हुआ है अभी हम नहीं देख पाए हैं, अभी हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग जरूर, अगर जिस तरह हम लोग चाह रहे हैं कि सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो, सरकार कर दे, तो हम जरूर नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांगेंगे। चलिए, आपके सहयोगी हैं दीपक जी, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। दीपक जी, क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल बना रहे हैं आप लोग? अब बहुत सब लोग माला वाला पहने हैं और माला पहन के खुशियां जो है वो जाहिर कर रहे हैं, तो अब क्या होगा अगला कदम? देखिए, बिहार के छात्र छात्राओं ने जिस तरह से एक दिलीप कुमार पे विश्वास किया, ईमानदारी पूर्वक और साथ दिया, वो छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज छात्राएं नजर नहीं आ रही हैं। छात्राएं होंगी लेकिन नहीं नजर आई हैं, कहीं दूर है, कहीं ट्यूशन गई होंगी या नहीं होंगी, लेकिन जिस तरह से विश्वास जताया 5 जून को, इतनी आप भी थे ना, कितनी धूप थी, लहर थी कि एकदम लग रहा था कि शरीर जल जाएगा, लेकिन उसमें इतनी महिलाएं भी आई थी, छात्राएं भी आई थी, इस साथ दी। और 2 जुलाई को फिर पटना में हुआ, फिर 15 जुलाई को सासाराम में हुआ, और सासाराम से ठीक अगले ही दिन मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है टीआरई 4 और 35% महिला आरक्षण को लेकर। फिर हम लोग समस्तीपुर में गए, समस्तीपुर में 20 जुलाई को हुआ, फिर उसके 25 जुलाई को दरभंगा में, वहाँ दरभंगा की बेटा और बेटियां दोनों 900 से, खाली सिर्फ बेटियां 900 से आंदोलन में, और 28 जुलाई को फारबिसगंज अररिया में आंदोलन हुआ बिहार मांगे डोमिसाइल को लेकर। और इतने तेज बारिश में वहाँ की बेटी, वहाँ का बेटा ने साथ दिया, दिलीप कुमार पर भरोसा जताया, आज उसका नतीजा मिल गया। चलिए, मिल गया नतीजा। अब आपसे हम एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है वो हम कर लेते हैं कि जो परिदृश्य आप लोग बनाए हैं, अब क्या लगता है ये टिकाऊ है? क्योंकि जो कुछ और जो छात्र नेता हैं, छात्रों के जो नेता हैं, उनका ये मांग है कि भाई टीआरई 4 से ही ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ये तो नीतीश कुमार जी ने पहले ही कह दिया है कि टीआरई 4 से लागू होगा, लेकिन हम लोगों की मेन मांग है कि छात्र नेता नेतृत्व कौन कर रहे थे? छात्र नेता दिलीप कर रहे थे। उनके एक आवाज में बिहार के सभी छात्र छात्राएं हर जिले में हजारों की संख्या में उपस्थित हुए और डोमिसाइल महाआंदोलन का साथ दिए। लेकिन ये जीत अभी अधूरी है। नीतीश कुमार जी को बहुत धन्यवाद कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लगाए, लेकिन अभी भी बिहार के सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा अगर मुश्किल वाली चीजें हैं वो पलायन है। ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई आप लोग डिमांड को बढ़ाते चले जा रहे हैं? नहीं, डिमांड क्या, हम लोग शुरू से मांगते कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी में 90% चाहिए, क्योंकि एक नंबर से बाकी वैकेंसीज भी है ना, बाकी वैकेंसीज में एक नंबर से बिहार के आपके छात्र छात्राएं, हजारों छात्र छात्राएं वंचित हो जा रहे हैं। तो जब तक आपको बिहार के टैलेंट को बिहार में नहीं रोकिएगा, तब तक बिहार को और सुंदर और मजबूत कैसे बनाइएगा? तो हम लोगों की यही मांग है। और साथ ही एक और मांग है कि छात्र नेता दिलीप कुमार जी जो सालों से हम लोग के लिए लड़ रहे हैं, लाठी काट रहे हैं, तो उन लोगों, अगर छात्र नेता दिलीप कुमार जी जैसे लोग विधानसभा नहीं अगर पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेंगे? तो हम लोग चाह रहे हैं दिलीप कुमार जी इस बार जरूर आप विधानसभा लड़िए। हम लोग पूरे जिला से, हर जगह से, पूरे बिहार से आर्थिक रूप से साथ देंगे। भाई बड़ा दुविधा वाला बयान दे रहे हैं आप। जी, पहले दिलीप जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए हम वोट मांगेंगे, अब आप कह रहे हैं कि दिलीप कुमार को विधानसभा। लोकतंत्र में हर आदमी, जनता मालिक होती है और जनता जो चाहे वही होता है। तो हम जनता नीतीश कुमार के साथ है। ये धोखा नहीं है? नहीं, क्यों धोखा है? क्यों धोखा है? नीतीश कुमार पूरे इससे थोड़ी ना लड़ेंगे, नीतीश कुमार का साथ सब देंगे, लेकिन कोई एक जगह से छात्र नेता दिलीप कुमार जी को जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि युवाओं का आवाज बनने के लिए आगे भी हम लोगों की जरूरत पड़ेगा। ऐसे लोग आवाज नहीं बनेंगे तो कौन? 10 मर्डर करके जब देखते होंगे दूसरे राज्यों में, कहीं बिहार में मर्डर करके विधानसभा लड़ जाते हैं, कहीं कुछ करके लड़ जाते हैं। तो युवाओं का युवा का आवाज बनने के लिए कोई तो चाहिए ना भाई। सिर्फ ट्वीट करने से नहीं होता है ना। एक आवाज में जो हजारों छात्र छात्राओं को जुटा ले रहे हैं, बुला ले रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो जा रहा है, मुद्दा मांग लिया जा रहा है, फर्जी अगर लीक हो रहा है तो उसको कैंसिल करा दिया जा रहा है, तो और कौन करेंगे? युवा नेता नहीं है बिहार में?
कौन युवा नेता कौन चिराग दिखा? पासवान है, वो तेजस्वी सिर्फ यादव बिहार फर्स्ट ट्वीट करने से नहीं होता है ना। हम लोगों को इतना आंदोलन किया, हम लोग इतना लाठी खाए, दिलीप कुमार जी इतना लाठी खाए, सब इतना जेल गए। कितने बार हुआ कि ये बात ये कर दें, ट्वीट ही करके बोल दें कि गलत हो रहा है। एक फोटो तक नहीं ट्वीट किए कि नहीं ये छात्रों के साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब की यारी रखते हैं वो। सीधी बात है, जनता जान ही रही है कौन यारी रख रहे हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होता, आप साथ दिखिए। विपक्ष में जब रहते हैं हर कोई तो विपक्ष का ही बात बोलेंगे, और जब सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो कान में तेल डाल के सो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई छात्रों का जो ये हुजूम है यहाँ पर मौजूद है, और जिस तरह से माहौल बन रहा है ट्विटर पे आने के बाद, यानी कि मुख्यमंत्री का ट्वीट आने के बाद जो माहौल बन रहा है वो मैंने आपको दिखाया और इनके बयान भी सुनवाए। तो चलिए देखते हैं आगे का जो परिदृश्य है वो क्या होता है और कैसे इसमें और परिवर्तन करने की गुंजाइश होती है। बने रहिए, और भी खबरों के साथ बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।